नमस्कार। कभी एडोबी इलस्ट्रेटर खोला है? पहली बार में तो थोड़ा डरावना सा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल चीज सामने आ गई हो। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी मुश्किल चीज को एकदम आसान और मजेदार स्टेप्स में समझने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं। और हाँ, किसी भी नए सॉफ्टवेयर को देखकर थोड़ी घबराहट तो होती ही है, और जब सामने बस एक कोरा खाली कैनवस हो तब तो और भी। लेकिन यकीन मानिए, यहां से आगे का रास्ता एकदम साफ है और हम मिलकर इसे आसान और दिलचस्प बनाएंगे। तो हमने इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में या कह लें कि 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांटा है। सबसे पहले हम कैनवस तैयार करेंगे, फिर अपनी पहली आकृतियां बनाएंगे, उसके बाद उसमें रंग और फिनिशिंग डालेंगे, फिर देखेंगे कि अपने काम करने के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए, और आखिर में अपने काम को सेव और शेयर करना सीखेंगे। तो ये एक एक करके हमें शुरू से आखिर तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है कैनवस तैयार करना, जो हमारे काम की नींव है। यहीं से सब कुछ शुरू होगा। अच्छा, तो ये वर्कस्पेस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी आर्टिस्ट का डिजिटल डेस्क है। और अच्छी बात यह है कि इस डेस्क को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जमा सकते हैं, ताकि काम करना एकदम आसान हो जाए। और जब हम शुरुआत कर रहे हों तो सबसे अच्छा है इसेंशियल्स क्लासिक वर्कस्पेस से शुरू करना। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी फालतू चीज़ें हटा देता है और सिर्फ ज़रूरी टूल्स को सामने रखता है। इससे ना सीखने में बहुत आसानी होती है। तो हमारा कैनवस तैयार है। अब बारी है दूसरे सेक्शन की, यानी अपनी पहली आकृतियां बनाने की। ये डिजाइन का कच्चा माल है, वेक्टर आर्ट की एकदम बुनियाद। और यहां हमारा सबसे जरूरी औजार है पेन टूल। ये सच में बहुत पावरफुल है। सोचिए, हम बस डॉट्स यानी एंकर पॉइंट्स लगाते हैं और इलस्ट्रेटर उनके बीच एक लाइन या पाथ बना देता है। और फिर उन पॉइंट्स से जुड़े हैंडल से हम उन लाइंस को जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। शुरू में इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका कोई भी सिंपल सी शेप लेकर उसे ट्रेस करने की प्रैक्टिस करना। देखिए, डिजाइनर्स अक्सर क्या करते हैं, वे छोटी छोटी सिंपल शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुछ बड़ा बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा कमाल का टूल है जो इस काम को एकदम जादुई बना देता है, और वो है पाथ फाइंडर। इसकी खूबी ये है कि ये अलग अलग शेप्स को आपस में मिला सकता है, एक में से दूसरे को काट सकता है या उनके बीच का हिस्सा निकाल सकता है। मतलब सिंपल शेप्स से कुछ भी कॉम्प्लेक्स बनाना एकदम आसान हो जाता है। चलिए, अब जब हमारी शेप्स बन गई हैं तो तीसरे सेक्शन पर आते हैं, यानी उनमें रंग भरना और फिनिशिंग देना। यही वो चीज़ है जो डिज़ाइन में जान डाल देगी और उसे प्रोफेशनल लुक देगी। रंगों के लिए हमारे पास एक पूरी टूल किट है। इसमें सबसे पहले हैं स्वॉचेस। इनसे हम अपने पसंदीदा रंग सेव कर सकते हैं ताकि पूरे डिज़ाइन में एक जैसा कलर रहे। फिर आते हैं ग्रेडियंट्स, जो दो रंगों के बीच एक स्मूथ सा ट्रांजिशन बनाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और आखिर में है ट्रांसपेरेंसी, जिससे हम किसी भी रंग को हल्का या गहरा कर सकते हैं। ये डिज़ाइन में एक गहराई ले आता है। और एक बात जो एक आम और एक प्रोफेशनल डिज़ाइन में फ़र्क पैदा करती है, वो है अलाइनमेंट। जी हाँ, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट टूल्स ये पक्का करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपनी बिल्कुल सही जगह पर हो, एक सीध में। खास तौर पर जब लोगो जैसी चीज़ें बना रहे हों तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी प्रोफेशनल आदतों के बारे में जानते हैं जो न सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगी, बल्कि हमारे काम करने की स्पीड को भी बढ़ा देंगी। और इसमें सबसे ज़रूरी आदत है लेयर्स का इस्तेमाल करना। लेयर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक के ऊपर एक रखी हुई ट्रांसपेरेंट डिजिटल शीट्स। इससे होता यह है कि हम हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग शीट पर रखकर बिना किसी गड़बड़ के आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेयर्स से जो कंट्रोल मिलता है ना, वो कमाल का है। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। किसी लेयर को लॉक कर सकते हैं ताकि उसमें गलती से कोई बदलाव ना हो, और अगर किसी एक हिस्से पर काम करना है तो बाकी लेयर्स को छिपा भी सकते हैं। अब अगर काम की रफ्तार बढ़ानी है तो कीबोर्ड शॉर्टकट से अच्छा कुछ नहीं। बस याद कर लीजिए, वी दबाने से सिलेक्शन टूल आ जाता है, पी से पेन टूल, टी से टाइप टूल। ये बहुत काम आते हैं। और हाँ, कंट्रोल या कमांड प्लस जी, इससे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है क्लिपिंग मास्क। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये बस 3 आसान स्टेप्स का खेल। पहले अपनी इमेज या टेक्सचर रखिए, फिर उसके ऊपर कोई भी शेप रखिए, और आखिर में दोनों को सिलेक्ट करके मास्क बना दीजिए। बस इससे आप किसी भी इमेज को एक खास शेप के अंदर फिट कर सकते हैं,
जैसे किसी टेक्स्ट के अंदर कोई तस्वीर दिखानी हो। और एक प्रो टिप जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपने काम को बार बार सेव करते रहिए और अलग अलग वर्जन बनाने के लिए सेव एज का इस्तेमाल कीजिए। पता नहीं कब कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए और घंटों की मेहनत चली जाए, तो सेव करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, जो है अपने काम को सहेजना और शेयर करना, यानी द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ सही फाइल फॉर्मेट चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि हमारा आर्टवर्क कहाँ और कैसा दिखेगा। देखिए, .ai फाइल तो हमारी मेन एडिट करने वाली फाइल है। अगर किसी के साथ वेक्टर फाइल शेयर करनी है तो .eps या .pdf बेस्ट है, और अगर वेब या सोशल मीडिया के लिए इमेज चाहिए तो .png या .jpg का इस्तेमाल होता है। तो ये थे इलस्ट्रेटर को समझने के कुछ ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, एकदम बेसिक शेप्स बनाने से लेकर एक प्रोफेशनल की तरह काम करने तक। अब जब ये सारे ब्लॉक्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि इनसे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।